हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज में हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजीएस फाइनल्स की ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है टीम गॉडलाइक, नंबर 2 पर आरजी, थर्ड पर ओजी, फोर्थ पर टीआरएस, फिफ्थ पर सीके, सिक्स पर मेडल स्पोर्ट्स। और बाकी टीम्स की बात करें तो नंबर 13 पर है सोल और लास्ट यानी 16 पर है टीम हेडेस। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आज के एमवीपी प्लेयर्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर आरजी विद 18 फिनिशेस, नंबर 2 पर जॉनथन विद 18 फिनिशेस, थर्ड पर एडमिनो विद 14 फिनिशेस, नंबर 4 पर है स्कैरीजॉट विद 13 फिनिशेस एंड फिफ्थ प्लेयर की बात करें तो वो है एस्पावर विद 12 फिनिशेस। नाउ बात करें गॉडलैक के बारे में, तो टीम गॉडलैक ने बीजीएस अरेना में ब्लैक फ्लैग के साथ एंट्री किया था और ये एक इमोशनल ट्रिब्यूट था उन सभी विक्टिम्स और परिवारों के लिए जो पहलगाम टेरर अटैक से अफेक्टेड हुए थे। नाउ जैसे कि टीम सोल #13 पर है, तो मामा भी रिएक्ट करते हैं सोल के परफॉर्मेंस पर, तो पहले वो देख लेते हैं। क्या हो रहा है सोल के साथ, क्या मालूम मानव भाई। नकुल गलत किया, बहुत अर्ली जाके बैठ गया यार वो वहाँ पे। एक भी फर्स्ट एड ना होना मतलब इट्स द वर्स्ट थिंग एवर भाई। एक फाइट की तो हीलिंग होनी चाहिए, या तो ऐसा बंदा जाए कि जिसपे एक फाइट की हीलिंग तो हो। लिटरली हंटर अच्छा खेल, अरे यार हाइड्रोस्टैटिक भाई अब ये जाने दो, ये अच्छा खेल रहा था, वो अच्छा खेल रहा था, करे तो इंसान क्या करे, सुने तो किसकी सुने। अभी कुछ टाइम पहले पूरी चैट बोल रही थी हंटर्स को निकालो, अब आप आगे बोल रहे हंटर अच्छा खेल रहे थे। भाई देखो हंटर अच्छा खेल रहा था, टीम चार लोग अच्छा खेलते हैं तब जाके अच्छी खेलती है टीम। टीम आईकू सोल अभी डेड हो गई है, टीम आईकू हंटर नहीं या टीम आईकू नकुल नहीं, टीम एज अ यूनिट अच्छा खेलती है, एज अ यूनिट खराब खेलती है। और उसके बाद मॉडल भी सोल की परफॉर्मेंस पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, आई नो कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, लग रहा है चांस वेस्ट हो गया है, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं था, डिसीजंस भी गलत थे, लेकिन कल तक ये सब ठीक हो जाएगा। इट्स अ होपफुल एंड मोटिवेटिंग मैसेज। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है बट साथ ही एनकरेजमेंट भी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरऑल एमवीपी प्लेयर्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है राइवलरी के सरदार, नंबर 2 पर आरजी वाइपर, नंबर 3 पर एडमिनो, फोर्थ पर है जॉनथन एंड फिफ्थ पर है एस्पावर। और उसके बाद मेजी भी बात करते हैं राइवलरी सरदार के परफॉर्मेंस पर। तो बेसिकली मेजी बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सरदार टॉप 5 एमवीपी लिस्ट में भी ना देखने को मिले, तो पहले वो देख लेते हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग विद राइवलरी एनआरआई, पता नहीं, हो सकता है कि थोड़ा लैन प्रेशर हो उनके ऊपर, पहली बार लैन खेल रहे हैं तो हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो। ये तो डन बात रह गई कि मेरे हिसाब से सर्वर अब शायद टॉप 5 एमवीपी में भी आपको दिखाई ना दे, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो बहुत क्लोज हो चुके हैं। तो अगर वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं और कल के दिन पर भाई का गेम नहीं आया फिर तो क्रेजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिस के बारे में। तो वो रिएक्ट करते हैं उनकी टीम पर, जो कि अभी करंटली #16 पर है। गाइस देखो, या तो विन है या तो लर्न है। ओए व्हाट इज दिस? या तो विन है या तो लर्न है। हाँ, आज का दिन विन और लर्न। बट बात करें अमित भाई के बारे में, तो आज मिरामार के मैच में उन्होंने काफी अच्छा खेलते हुए 4 फिनिशेस निकाले, जिसके बाद वो एमवीपी लिस्ट में भी देखने को मिले। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिजी के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे भाई जॉनथन तो ओवररेटेड था ना कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, जिस पर मिजी ने क्या बोला वो देख लेते हैं। पर मेरे भाई जॉनी तो ओवररेटेड है भाई, क्या फर्क पड़ता है दूसरे के बोलने से, जब प्लेयर को पता है वो क्या है तो फिर दूसरा कितना भी कुछ भी बोलो उससे क्या फर्क पड़ता है, सिंपल। अगर सामने वाले को पता है कि उसकी अहमियत क्या है तो दूसरा कुछ भी बोले उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसा सीन है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मामा के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे टीम सोल से ट्रॉफी नहीं आया तो एक फेयरवेल पोस्ट तो बनता है, जिसमें मामा ने क्या बोला वो देख लेते हैं। फिर नहीं आई तो फेयरवेल होना बनता है भाई। देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट, ई स्पोर्ट्स तो तुम लोगों को आज तक में इतना तो समझ में आ गया होगा, ई स्पोर्ट्स पूरा बर्न करने का एक वो है, तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से बर्निंग इन्वेस्टमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही डब्ल्यू टीम हो, जिस हिसाब से 1-1.5 CR तक का और उससे ज़्यादा का 1.5 CR से ज़्यादा तक का खर्चा बैठता है एक साल का एक ई स्पोर्ट्स टीम पे, उतना तो और को मिलता भी नहीं है उसके हिसाब से, अर्निंग्स के हिसाब से, एटलीस्ट फैन बेस कन्वर्जन के हिसाब से भी जो है कुछ हो सकता है। लेकिन आप देखो कब से इतना इन्वेस्टमेंट चल रहा है एंड देयर इज रिटर्न, थोड़ा सा दिक्कत है। अब आई एक्चुअली वांट कि ये लाइनअप करे, मैं चाहता हूँ, ये मैं आई हैव नॉट लॉस्ट ऑल होप, मैं तो चाहता हूँ कि कल और परसों के दिन में मिला के कुछ अतरंगी हो जाए, मजा आ जाए। तुम देखो ना यार, मतलब इनको छोड़ देने मतलब बता रहा हूँ, स्टार्स अलाइन होते हैं, योर एवरी डिसीजन, मतलब देयर इज एन एरा व्हेन योर डिसीजन इज वेरी टॉप नॉच, मतलब ऊपर वाले का भी हाथ होता है। इतने ओपन में फाइट ले रहे हैं एंड देयर इज नोबडी टू टच देम, कोई बीटी देने वाला नहीं है। यही हम होते तो हमें दूर से कोई ना कोई सूत रहा होता, समझ रहे हो, ये तो मानते हो ना कि ऊपर वाले का भी एक हाथ होता है। अभी देखो गॉडल ओपन में भी फाइट ले रहा है, कोई उनको थर्ड पार्टी करने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडमिनो का 1v3, जो कि टीम राइवलरी के अगेंस्ट था। या भाई दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को टीम राइवलरी के अगेंस्ट जो फाइट है वो लेने के लिए जाएंगे। सोहम वो डाउन, फंक उनको भी डाउन किया गया और दोनों ही खिलाड़ियों का जो समापन है वो भी हो चुका है। अब एक इवन स्टीवन बैटल है, एक तरफ एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ अंडर गॉड्स की पुकार। देखना ये कि बेहतर खेलता हुआ नजर कौन आएगा, लेकिन एडमिनो का नेड और वो आगे बढ़ के एक और नॉक निकालेंगे। ये खिलाड़ी अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करता हुआ ये 5वां फिनिश जो जाएगा गॉडमिनो के नाम। बट बात करते हैं बीच में ऑफिशियल्स के बारे में। तो आज ओजी के सैनोक के मैच में चिकन डिनर के बाद वो एक स्टोरी शेयर करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। खा ले केला खा ले। ओरेंगोटैन बीजीआईएस का चौथा मैच सैनोक जीत गए, आउट ऑफ सिलेबस आए, जीत के चले गए। नाउ नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं मिजी के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोल रहे थे कास्टर्स अंडरडॉग की फाइट्स को हाइप नहीं कर रहे थे, जिस पर मिजी रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। यार तुम लोग कास्टर्स के पीछे जो पड़ जाते हो ना, दिमाग खराब होता है भाई, सही बता रहा हूँ। इसकी कास्टर ने ये हाइप नहीं की, इस कास्टर ने ये हाइप नहीं की, आ जाओ बाबू आप लोग कर लो कास्टिंग।
ठीक है, आवाज वगैरह बुलंद कर लो और आके बैठ के कास्टिंग करो। इस प्लेयर की हाइप नहीं हुई तो इस प्लेयर की हाइप नहीं हुई, यहाँ पर कम था यहाँ पर ज्यादा था, ये बायस्ड हो गया, उसने कम हाइप कर दी, इस प्लेयर की ज्यादा हाइप हो गई। अरे सारी चीजें आप ही डिसाइड कर रहे हो तो आके खुद कर लो ना भाई। जैसे आप लोग हमें बोलते हो कि भाई इतना ही दिक्कत है तो आओ खेल के देख लो, ऐसे हम भी बोल सकते हैं आओ भैया कास्ट करके देख लो। भाई 10 बजे का इंसान सुबह गया हुआ है, रात के 9 बजे पहुंच रहा है, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसमें भी ये कास्टर का ज्यादा हाइप हो गया, ये प्लेयर का ज्यादा हाइप हो गया, इस प्लेयर का कम हाइप हो गया। अरे चाचा के सगे थोड़ी ना है कोई प्लेयर कि किसी का ज्यादा हाइप कर दिया किसी का कम हाइप कर दिया। ना अब बात करते हैं जेली और आरू के बारे में। तो आरू बताते हैं कि उन्होंने जेली को देखकर गेम में आइजलिंग स्टार्ट करी थी, तो पहले वो देख लेते हैं। आरू और जेली आप देखने को मिल रहे हो और आप लोग एक टाइम पे सेम टीम में हुआ करते थे। BMPS का वो दौर था जहाँ पे जो आपकी टीम थी उस टाइम OR के नाम से आप खेलते थे, वो सेकंड आई थी। उसके बाद फिर अलग अलग रास्ते अपनाए गए, आप सपोर्ट प्लेयर से आइजल बन गए। आप इनकी आइजलिंग को जब देखते हो तो आपको कुछ लगता है, प्राउड फील होता है कि अरे अपना ही सिखाया हुआ लौंडा? हाँ बहुत ज्यादा होता है, मजाक छठी बहुत ज्यादा प्राउड होता है। मैं उनको बहुत बार मैसेज भी करता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं मतलब मान लो हम लोग सेम मैच में दोनों और मैं एक रोटेशन ले रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को मैक्सिमम टाइम आरू भाई मिल जाएंगे कि ये तो सेम है। मैं पहले ही बोल देता हूँ अपनी टीम को आरू भाई आ रहे हैं, पक्की बात है, क्योंकि वो रहता है थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर की सेम चीजें ऐसे करके कर सकते हैं, वो रोटेशन रहती है थोड़ी थोड़ी। एलिगेशन हो गया कि आप सेम रोटेशन नहीं एलिगेशन नहीं है, आप बताइए। नहीं एलिगेशन नहीं, बट ऐसा होता है। अब जैसे आप एक टीम के साथ में काफी टाइम तक खेलो तो काफी सारी चीजें होती है जो आप उनके हिसाब से आपका दिमाग चलने लग जाता है। जैसे मैंने भी नया आइजल करना शुरू किया था, मैं भी जेली जैसी ही मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 80% आइजल मेरी जेली टाइप की थी, तो उसमें मैं बहुत खराब करता था क्योंकि मैं हमेशा उनके सेंटर में। क्या कहना चाह रहे हो आप? बहुत खराब। आप क्या कह रहे थे? जेली बहुत खराब है मतलब वो जो चीजें करता था वैसे मैं नहीं कर पाता था, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर चीजें थोड़ी चेंज भी की, लेकिन कुछ बेसिक्स है कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आज भी सेम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसओई स्टारबॉय के बारे में। उन्होंने रेवलरी को 1v3 कर दिया था, तो पहले वो देख लेते हैं। स्टारबॉय प्लस डैमेज इसका कुछ खास फायदा होएगा नहीं, लेकिन उसके बाद पीछे हटना उन्होंने ठीक समझा क्योंकि एचपी बहुत ज्यादा है नहीं उनके पास। इतना अच्छे तरीके से वो टाइमिंग को समझ रहे कि फिलहाल स्मोक है, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। ट्रेवल्स का आदान प्रदान हो चुका है, लेकिन अब मौका यही है कि आपको अपने वेपन से जरूर काम करना पड़ेगा। 50 मीटर की चुनौती है, 6 सर्कल, चाहे आप 5 मीटर दूर चाहे 50 मीटर दूर, ये डैमेज पड़ेगा। लेकिन चंदन को डाउन किया जा चुका है, अभी भी खिलाड़ी मौजूद है, एक और खिलाड़ी को डाउन किया स्टारबॉय ने। ये पेड़ उनके लिए एक इंपॉर्टेंट कवर बना हुआ है, 75% अपनी एचपी लेकर के जाएंगे वो, लेकिन उसके बाद हिटमैन के ऊपर हावी होना पड़ेगा उन्हें। सोहम को इनफैक्ट फिनिश करने की कोशिश वो पिक ऑफ करना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। काफी इंटरेस्टिंग बैटल हमें दो खेमों में होता हुआ देखने को मिल जाएगा। चंदन चलिए उन्हें बचा नहीं पाएंगे, स्टारबॉय वो इंपॉर्टेंट तीसरा फिनिश अपनी टीम के लिए यहाँ पे निकालने में कामयाब हो गए। और एक और ग्रेनेड को करे, अगर ये टाइमिंग प्लेसमेंट अगर बेहतर है तो एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, वो नॉक आ सकता है, वो मूवमेंट बच सकता है स्टारबॉय। बट बात करें एफ्लिक्स के बारे में, तो बात करते हैं पबजी पीसी और पबजी मोबाइल के बारे में, क्योंकि वो दोनों गेम्स ऑलमोस्ट सेम है। तो पबजी पीसी को क्यों इंटरनेशनल स्लॉट मिल रहे हैं बट पबजी मोबाइल को नहीं मिल रहे, तो पहले वो देख लेते हैं। पबजी बीइंग द सेम गेम, PNC में अपने को इनवाइट मिल चुका है, इंडिया को एक स्लॉट दे दिया है, ठीक है। तो सेम टू सेम पबजी मोबाइल में क्यों ना दे रहा है, तो वो एक बात है। तो एक्चुअली कंसर्न की बात सही है, क्योंकि अगर देखा जाएगा तो गेम इज एक्चुअली इक्वल। PUBG Mobile and PUBG PC is equal only, guys, क्योंकि same map, same agenda, going into the same style, killing people, खून निकलेंगे, लोगों को मारेंगे, और उसके बाद you have to survive as the one, and then you will take the chicken dinner, and then you will win the game. So everything is same. Of course, the platform is different. वो तो है, बट गेम सेम है, सेम मैप है, सेम तरीका है, सेम लोग हैं, सेम कैरेक्टर्स है, सेम गन्स भी है, सो ओवरऑल में देखा जाएगा तो अगर PUBG PC को इन्वाइट मिल रहा है टू गो टू प्ले इन द इंटरनेशनल, तो PUBG मोबाइल को भी वापस आके इन्वाइट आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोल वर्सेस गॉडलाइक का फाइट। पहला नॉक एंकी वो अभी भी नहीं मिला है। ये और पंख थे जो वीकल लेके थोड़ा पीछे गए थे, बट सेम वो बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, बट उनका जो ग्रेनेड है वो कनेक्शन बनाएगा। हंटर्स गोस डाउन। ये जो फाइट है वो एल क्लासिको है बीजेएमआई का, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारी पड़ेगा कौन। एडमिनो वो वीकल लेके पोजिशन कर रहे हैं, नकुल एक ऑफ गार्ड एंगल पे, और अब एक 1v1 की बैटल रॉनी वर्सेस एडमिनो के बीच में देखने को मिल सकती है। पर ये 8वां फिनिश जो जाएगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, एडमिनो विद अ ग्रेनेड, लेकिन उनके ऊपर ही वो जो स्प्लैश डैमेज है वो आएगा रॉनी, उनका डैमेज एडमिनो के ऊपर, और अब सेम उनको थोड़ा भार संभालना पड़ेगा। नकुल वो वीकल लेकर के क्लोजिंग कर चुके। सोने की बात करें वो पीछे से शॉट देते हुए नजर आएंगे। सेम्प बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी, और ऐसे में जॉनथन वो ऊपर की तरफ मौजूद। सेम्प अभी भी वो जो एचपी है उनकी वो कम रहेगी, लेकिन ये बेहतर ग्रेनेड, जॉनथन द मैन विद द गोल्डन नेड वो यहां पर आएंगे। और अब नकुल जो बैटमैन है टीम सोल के, उनके कंधे पे जिम्मेदारी अपनी टीम को बचाने की, पर वो जिम्मेदारी क्या वो बेहतर तरीके से निभा पाएंगे वो देखने वाली बात। नकुल गोस डाउन एज वेल, और अब मान्य आईजीएल वो एकमात्र खिलाड़ी पर डाउन करेंगे वो टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के आईजीएल को।
पंक डाउन है। अब देखना ही है कि गॉड लाइक क्या बचाएगी पंक को। जी हाँ, रिवाइवल की प्रक्रिया जो है वहां पर शुरू कर दी गई है ना। जॉनथन को देखिए, वो गाड़ी निकल के ऑलरेडी निकाल चुके हैं वहां से, घूम के आना चाहते हैं वो आगे, बट मान्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है टीम सोल के लिए। आज का दिन शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा अच्छा, बट उसके बाद गॉड लाइक क्या ही ये फाइट थी और क्या ही शानदार टीम वर्क हमने देखा गॉड लाइक की तरफ से। मान्या उनका बचना अब यहाँ से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। जॉनथन उन्होंने स्पॉट की है वो गाड़ी, वो प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें डाउन किया जाए। बट फिर से बात करते हैं एफ्लिक्स के बारे में, तो वो रिएक्ट करते हैं गॉड लाइक लर्न की वीजा रिजेक्ट होने पर। तो पहले वो देख लेते हैं। Learn visa rejected. God like yeah bro, I saw bro. अभी बाकी लोगों को भी जाना पड़ेगा. Learn will not be able to go bro. So sad to hear that. अभी भी यार चलता है, अभी भी चल रहा है, अभी क्या करें यार. I don't know कि एग्जैक्ट वीजा का रीजन कौन सा क्या था. बहुत सारे रीजंस भी होता है, कभी कभी पर्सनल रीजंस भी होता है. फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट में उतना पैसा भी नहीं है तो भी वो लोग रिजेक्ट करते हैं. तो मेरे को पता नहीं क्या रीजन था, बट इट इज वेरी कॉमन टू बी ऑनेस्ट. मुझे नहीं लग रहा कि भाई वो लोग पूरा प्रिपेयर्ड रहता है. वैसे तो प्लेयर्स तो डेफिनेटली सब कुछ सही करके रखता है, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स ऑन टू द गवर्नमेंट हैंड्स, क्योंकि वो इतना जल्दी एक्सेप्टेशंस करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है. बट ये भी बात है कि बाकी लोगों का हो गया और इसका भी नहीं हुआ, तो मतलब वो भी डाउटफुल है कि क्या गलती हुआ रहेगा क्या. तो लास्टली हम देख लेते हैं गॉड लाइक का चिकन डिनर वाला मैच हाइलाइट्स. नेड भी आ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं और लीजिए जॉनथन का नेड मशीन और उनका वो नेड. तो फ्राग वहां पे मिले, एक जॉनथन को एक एडमिनो को, और अभी भी स्पॉट कर रहे हैं. और गेट के सिनेरियो की बात जो हम कर रहे हैं वो गॉड लाइक के पास भी है पूरा. और ये बड़ा मैच हो सकता है हीरो टीम गॉड लाइक के लिए, पर एक वेट का एलिमिनेशन हुआ डबल के द्वारा. और एडमिनो उन्होंने वहां पर नॉक्स निकालने चालू कर दिए. 20 को प्लेस उनके बाहर डाउन हुए जो दूसरे खिलाड़ी फिनिक्स, उनकी बेस में बहुत सारा एडमिनो उन्होंने देख लिया फिनिक्स को भी यहां पर डाउन हुए. 20 का प्लेस उनके बाहर एलिमिनेशन हुआ. हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ये वो मुकाबला है जहां से अपने आप को ओवरऑल स्टैंडिंग में एक बार फिर से वो प्लेयर ऊपर लेकर जा सकते हैं. पर इसी भी स्कैरी जॉर्ड उनका एलिमिनेशन हुआ. फिनिशर्स बहुत सारे निकाले पर प्लेसमेंट पॉइंट को एक भी नहीं मिलने वाला. गॉड लाइक जॉनथन इनके हाथ में नेड्स जब आते हैं तो वो खतरनाक और बन जाते हैं. हमने पहले भी बहुत बार देखा है. बट अब क्या सिंसिनाटी किड्स के सामने ये नेड्स किसी का शिकार कर पाएंगे? होटल पे भी अच्छी पोजी है. गाड़ी निकल चुकी थी बड़ा एडमिनो. इनका एंगल अभी भी काफी बेहतर. सिंसिनाटी किड्स ये मुश्किल चुनौती है इनके सामने. यहां से पार पाके जोन के अंदर जाना बहुत कठिन. पर ब्लॉक को आप देखिए, ग्रेनेड थ्रो करने के लिए वो खिलाड़ी आगे निकल गया और ग्रेनेड से भी बच पाए. पर पंक एक और ग्रेनेड के साथ जॉनथन एक और ग्रेनेड ब्लॉक. एचपी उनकी डाउन हुई है पर ग्रेनेड से उनको ज्यादा डैमेज पड़ा नहीं. वो प्लेयर अभी भी अपने पैरों पर दिखाई नहीं कर रहे. उसके बाद एक बढ़िया एंगल जहां से वो बाकी सिंसिनाटी किड्स के खिलाड़ियों को वो देख पाएंगे. पर एडमिनो उन्होंने जूसी को यहां पर डाउन किया है. सिंसिनाटी किड्स मौका उनके पास था पर अब वो मौका उनके पास नहीं रहने वाला. ब्लॉक उन्होंने एक ड्रॉप निकाला, पंक को डाउन किए गए. पर सिंसिनाटी किड्स इस मुकाबले में वो गाड़ी टूट गई. हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक फाइनली इस मुकाबले से उन्होंने वापसी करके दिखाई है. 7 फिनिशर्स निकाले और अभी भी जोन का एडवांटेज उनके पास. अच्छा पूरा जोन आरजी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आता है या फिर बीएक्सी की तरफ आता है, फिर उनके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली है. उसके लिए खेल रहे हैं लोग. उन्होंने वहां पर रेडन को डाउन किया और वो कियोया थे जो फिनिश वहां से लेकर चले गए. यानी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनको वो एक एक्स्ट्रा फिनिश जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं. पर ड्रीम को आगे बढ़े टॉय को डाउन किया गया और फिनिशेस अपने आप से निकालने होंगे. और जॉनथन फाइनली सही मौके पर वो प्रहार किया. टॉय का एलिमिनेशन हुआ. गॉड लाइक 8 टोटल फिनिशेस के साथ. लेकिन प्लेयर्स ओपन में आए कि उनके पास वो कंपाउंड था जोन में जाने की जल्दबाजी में वहां पे वो अपना एडवांटेज खोते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस मैच से पहले के दोनों मैचेस खराब थे बट इस मैच में वो जज्बा दिख रहा है, वो टीम वर्क दिख रहा है. बट यहाँ पे जियोनेसिस डाउन तो किया जरूर, बट जॉनथन को देखिए क्या प्लेयर साबित होते हुए. द लैंड डीमन हैज स्टैंड इट अगेन. हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक द मैन, द मिथ, द मॉन्स्टर गॉड लाइक जॉनथन. And he is just ripping things apart today. और वो 13 फिनिशेस टोटल निकाल चुके हैं. यानी कि ड्रीम सब एक खिलाड़ी बचा हुआ अपनी टीम से. ड्रीम को जॉनथन ने देखा जी नहीं, अभी तक उन्होंने नहीं देखा. जल्दी के सामने था बट ड्रीम को बहुत ओपन में लेटे हुए आपको दिखाई दिए. यानी 14 फिनिशेस के साथ ये बेहतरीन चिकन डिनर टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के खाते में वापसी उन्होंने शानदार करी है. और जब जरूरत थी तब उन्होंने ये वापसी करी है. ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना.